लंबे बाल वाली चिकी कोवी वही जंगल पे एक ब्यूटी पार्लर ओपन किया था। अभी तक उसके पास कोई भी मेकअप होने के लिए नहीं आई। अरे आजकल क्या हो गई, सुबह से मेरी ब्यूटी पार्लर पे कोई भी नहीं आया है। आज भी क्या खाली हाथ से घर जाऊंगी, एक भी पैसा नहीं है। मुझे तो कुछ करना पड़ेगा। चिंकी, ओ चिंकी, सुनना इधर आओ। कि रास्ते में जा रही थी, एक चिड़िया ने उसको बुलाया। क्या हुआ? अरे देखना, मेरी बाल कैसे स्ट्रेट और अच्छा लग रहा है देखने में, और तेरी बाल इतना खराब लग रहा है। चल मेरी ब्यूटी पार्लर पे चल, मैं तेरी बाल को अच्छे से शैम्पू करके धो लूंगी और तेरी मेकअप भी कर दूंगी। नहीं चिंकी, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जा रही हूँ, मेरे पास बहुत काम है। जब बारिश होगा, बारिश में ये धूल मिट्टी धो के अच्छे से साफ हो जाएगा मेरी हेयर। मेरे पास बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। ऐसे बोलकर वह चिड़िया वहाँ से चली गई। दूसरे दिन चिकी कोवी रानू चिड़िया के पास गई। रानू चिड़िया, मैं एक हमारी जंगल में ब्यूटी पार्लर खोला हूँ। तुम कभी मेरी ब्यूटी पार्लर आओ ना, मैं तुम्हें ऐसे मेकअप करूँगी, तुम एक दुल्हन की तरह लगोगे। हाँ चिक्की बहन, मैं और मेकअप करने की वक्त कहाँ है, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तो दिन रात मेहनत करके खाना जुगाड़ कर रही हूँ मेरी बेटी के लिए, और मेरे पास कहाँ वक्त है। जुगाड़ करने से मुझे मुफ्त मिलेगा तो ना मैं आऊँगी। अच्छा रानू चिड़िया, जब तुम्हें वक्त मिलेगा तो मेरी ब्यूटी पार्लर में जरूर आना। चिकी कोवी ब्यूटी पार्लर से लौटने के वक्त काली कोवी को देखा और उसके पास गई। तुम भी मेरी तरह का कौवा है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम काली और मेरे पति का नाम है कालू। वो गई है मेरे लिए खाना जुगाड़ करके लेकर आएगी, और मैं यहाँ पे बैठ कर बोरिंग हो रही हूँ। काऊ, मुझे लग रहा है मेरी बात मानकर मेरी ब्यूटी पार्लर आएगी, मैं इसको बात में फंसा लूंगी और ये मेरी ब्यूटी पार्लर आएगी। तुम्हारी नाम काली है ना, यही बोला ना अभी? सुनो काली बहन, मैं एक हमारी जंगल में ब्यूटी पार्लर खोला हूँ, नया खोला हूँ। वहाँ पे ना मैं सबकी अच्छी मेकअप करती हूँ। तुम भी मेरी ब्यूटी पार्लर पे आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे से मेकअप कर दूंगी। तुम्हारी उम्र तो कितना कम है और तुम बुढ़ी की तरह लग रहे हो। तुम मेरी ब्यूटी पार्लर पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब मेकअप करूंगी, तुम एक जवान लड़की लगोगे। कभी वक्त मिलेगा तो मेरे पास जरूर आना। ऐसे बोलकर चिकी कोवी पार्लर चली गई। काली कोवी जल्दी से उठकर अपने पति कालू कौवा के पास गई। वह खाना ढूंढने गया था। कालू, मेरे प्यारा पति, ये खाना मेरे को दे दो, मैं जा रही हूँ चिकी पार्लर पे मेकअप होने के लिए। हाँ काली, तू पागल हो गई क्या? कितना मेहनत ढूंढने के बाद ये थोड़ा सा खाना मिला है और तू बोल रही है ये खाना लेकर तुम मेकअप होने जाओगे? कालू, तुम क्या नहीं चाहती हो मैं थोड़ा सुंदर लगूं और सब तुम्हारी पत्नी को पसंद करे? ऐसे बोलकर खाना सब लेकर उड़ गई बेचार कालू कौवा फिर से खाना ढूंढने चला गया। चिकी बहन, मैं आ गई। तुम मेरी ऐसा मेकअप करो जैसा मेरी पति पूरी तरह खुश हो जाएगी। काली बहन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा अच्छे से मेकअप कर दूंगी और ऐसा मेकअप करूंगी तुम यहाँ पे सब दिन आओगे। तुम्हारी पति देखकर पूरी तरह खुश हो जाएगी। कि कोवी सब खाना ले ली और कालू कौवा को मेकअप किया। इधर कालू कौवा घोंसले में बैठा था। हे भगवान, शाम होने वाला है, ये अभी तक घर नहीं आई है।
मुझे अच्छे से पता है वो 2-3 दिन में अंडे देने वाली है, लेकिन ये सारा दिन बाहर घूम रही है। उस वक्त काली कौवी आ गई। उसके बाद टंटना, कालू मैं कैसा लग रही हूँ? कालू ये देखो कितना सुंदर लग रही हूँ मैं। काली तू पागल हो गई है, तुझे पता है ना 2-3 दिन में तू अंडा देने वाली हो, और अंडे देने वाला पक्षी सब घर पे रहती है और तू सारा दिन बाहर घूमती रहती है। मुझे पता है मैं अच्छा लग रही हूँ, ये देखकर तुम जल रहे हो। दूसरे दिन काली कौवी ने एक अंडा दिया। वह खुश होने की वजह बहुत ज्यादा उदास हो गई। अरे इस वक्त ये अंडा होना था, कौन यहाँ सारा दिन बैठेगी? मैं इतना देर बैठ नहीं सकता हूँ। उस वक्त कालू कौवा खाना लेकर आ गया। काली ले ये जल्दी से ले, खा ले। कालू आ गई तुम? कालू तुम मेरी प्यारा पति हो, तुम थोड़ा आओ ना, ये अंडे के ऊपर बैठो, मैं थोड़ा पार्लर से आती हूँ। ए काली मेरी बात सुन, मेरी बात थोड़ा सा सुन। ए भगवान, ये कैसी माँ, खुद की अंडे को थोड़ा भी फिक्र नहीं है, पार्लर जा रही है। लेकिन काली कालू की बात नहीं सुनकर वहाँ से चली गई। चिंकी मैं आ गई। काली बहन तुम ऐसे सब दिन 1 महीना आओ, देखना ये जंगल पे जितना भी सारा चिड़िया है ना, वो सबसे सुंदर तुम लगोगे और सब देखकर तुम्हें जलेगी। अरे चिकी, लेकिन एक समस्या हो गई है। मैं एक अंडे दिया हूँ और मेरी पति सब वक्त वो अंडे के ऊपर बैठने के लिए बोलती है। नहीं, ऐसा गलती मत करना, कभी भी माँ मत बनना। एक बार माँ बन जाओगे ना तो गई, सब मेकअप चली जाएगी। क्या माँ होने की उम्र है? सुंदर एक बार जाएगी ना, दोबारा नहीं आएगी। माँ तो कभी भी बन सकती हो। लेकिन चिक्की मैं क्या करूं? सुन काली बहन, तुम्हारे पति के साथ बात करो, वो अंडे को संभाल पाएगी तो ठीक है, नहीं तो तुम एक काम करो और कोई चिड़िया को तुम्हारी अंडा दे दो। उसके बाद काली कौवी का मेकअप हुआ। उसके बाद रात हो गई। चिकी कौवी खाना लेकर अपने बेटे के पास गई। मामा तुम कितना मेहनत करती हो ना, पूरी दिन चिड़िया की मेकअप करती हो, कितना मेहनत करती हो और मेरे लिए कितना मेहनत करके खाना लेके आती हो। हाँ बेटा, ये एक माँ की फर्ज है, उसकी खुद के बच्चे को संभालना है, खाना खिलाना है और घर को संभालना है और काम भी करना है। उधर काली कौवी अंडे के लिए अपने पति के साथ झगड़ा कर रही थी। हाँ तुम बैठना, हाँ तुम बैठना यहाँ अंडे के ऊपर। दिन भर मैं नहीं बैठ सकती हूँ, मेरी मेकअप खराब हो जाएगी। काली तू ये क्या बोल रही हो? मैं खाना ढूंढने जाऊं या अंडे के ऊपर बैठूंगा? तू एक माँ है, माँ की तरह सोच, ये अंडे के ऊपर बैठना तेरे लिए कितना जरूरी है। काली तू थोड़ा सोच। कालू ने इतना बात समझाया, फिर भी काली नहीं समझी। दूसरे दिन रानू चिड़िया काली समझाने आई। काली बहन तुम ये क्या कर रहे हो? थोड़ा सोचो ना, तुम्हारी अंडा एक बार खराब हो जाएगी ना, दोबारा नहीं हो सकता है और तुम बाद में बहुत पछताओगे। हाँ चिक्की सही बोल रही थी, तुम सब मेरे को देखकर जल रहे हो, तुम सब मेरी सुंदरता देखकर जल रही हो, तुम सब मेरी देखा नहीं जा रही है। एक बार माँ बन जाऊंगी ना तो मेरी मेकअप खराब हो जाएगी। इस बारे में किसी को भी फिक्र नहीं है, कोई भी नहीं सोच रही है। काली बहन तुम एक बार मेरे साथ चलो, एक बार मेरे साथ चलो, वो नदी के पास मैं कुछ दिखाऊंगी। हाँ
तू इतना बोल रही तो चल जाऊंगी, देखूंगी क्या है। बाद रानू चिड़िया बोली। काली कौवी रानू चिड़िया के साथ चलने के लिए तैयार हो गई और नदी के पास गई और एक पेड़ के ऊपर छुप के बैठ के देखने लगी। बेटा तू पानी पी ले जल्दी से, और मैं तेरे को घर छोड़कर पार्लर जाऊंगी। मामा तुम आज जल्दी घर आ जाना, तुम आज जल्दी आओगे तो हम दोनों साथ में खाना खाएगी और बहुत सारा बात करेगी, साथ में खेलेगी। हाँ हाँ बेटा, तू तो मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। ये सब देखकर काली के आँख में आंसू आ गई। उसके सब कुछ समझ आ गई। काली बहन देखा, चिक्की भी एक माँ है, वो उनकी बेटा को कितना प्यार करती है। असली जिंदगी तो उसकी बेटा है, वो उसको खाने देने, उसको खुश रखने के लिए ये सब कर रही है। हाँ रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई, मैं भूल गई थी। मेरी सुंदर से ज्यादा मेरी अंडे है और मेरे बच्चा। मैं ये चिक्की की बात पे आकर सुंदरता के बजाय आज मेरी अंडे को खराब करने के लिए सोच रही थी। उसके बाद काली कौवी जल्दी जल्दी उड़ के जाकर अपने घोंसले में पहुंची और जाकर अपने अंडे पे बैठ गई। कालू मुझे तुम माफ कर दो, आज से मैं कभी पार्लर नहीं जाऊंगी, घर और मेरे बच्चे को संभालूंगी। हाँ काली, इतना दिन के बाद तुम समझ आई। दोस्तों मेरी वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।